अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सभी की गार्डनिंग चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ जिस प्लांट पे बात कर रही हूँ वो ये है लार्कस्पुर प्लांट, जिसे डेल्फिनियम भी कहा जाता है। और ये बहुत से मुख्तलिफ कलर्स में आता है। तो इस पे मैं सीडलिंग पे भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ट्रांसप्लांटिंग भी। और आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि इसकी हम किस तरह से केयर कर सकते हैं और इसका रख रखाव क्या है और कौन कौन से कलर्स हैं मेरे पास। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा और लार्कस्पुर प्लांट के जितने भी कलर्स हैं और ख़ूबसूरत से फ्लावर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। फर्न के जैसे बहुत ही खूबसूरत से लीव्स होते हैं इसके और सभी कलर्स की अपनी ही एक खूबसूरती होती है जो कि सभी को लुभाती है। पिंक अपनी जगह पे खूबसूरत लग रहा है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट इसके कलर्स में साइज़ हैं। और ये देखें बर्ड्स कितनी अच्छी लग रही हैं, जैसे छोटा सा क्यूट सा परिंदा बैठा हुआ है और अभी उड़ने लगा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ जहाँ मैंने ग्रो किया हुआ है और माशाल्लाह कितनी अच्छी से ब्लूमिंग हो रही है इसकी। और जो एक बात मेरे नोटिस में आई है, इसके लिए जितनी खुली स्पेस हम इसे देंगे और जितनी अच्छी सॉइल होगी इतना ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो जहाँ जहाँ भी ब्लूमिंग हो रही है बहुत ही अच्छे से हो रही है और एक प्लांट माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी हाइट तक गया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखें, ये वाला प्लांट इस तरह से लगा हुआ है और इसकी तकरीबन हाइट जो है ये 4 फीट के करीब है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसकी ब्लूमिंग हो रही है और बहुत प्यारा लग रहा है प्लांट। फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही कम केयर मांगता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इस प्लांट की। तो जितनी खुली स्पेस देंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा अगर आप इसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं और अच्छी रिच सॉइल हो तो उसमें ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है और इस तरह से काफ़ी हाइट हो जाती है इसकी। ये देखें, ये जितनी भी इसकी स्टेम्स न्यू न्यू निकल रही हैं सब पे ये सीड पॉट बनना भी शुरू हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। और पानी की जो रिक्वायरमेंट है इसकी कि आप इसकी मिट्टी को नम रखें हर वक्त, बट अगर थोड़ी बहुत देर के लिए इसको अंडर वाटरिंग हो भी जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, ये प्लांट सरवाइव कर जाता है। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, वाइट पर्पल और पिंक का कम्बिनेशन। और इधर ये देखें, ये जस्ट पिंक है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और सीड पॉट बनना शुरू हो चुके हैं इसके ऊपर। इसके अलावा मैं आपको एक जगह पे दिखाती हूँ कि ये देखें वाइट और लाइट ब्लू का कम्बिनेशन है। ये पता नहीं कैमरे में से इसे समझ आ रही है कि नहीं, बट बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये फ्लावर्स। और ये देखें सीड पॉट भी बन रहे हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। और फुल धूप इस प्लांट को बहुत अच्छी लगती है, फुल धूप में रखें। और ये तकरीबन मई जून तक मेरे पास फ्लावरिंग करते रहते हैं अगर इनकी अच्छे से केयर की जाए। जब अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उस टाइम फिर आप इसको सुबह के 2-3 घंटे की धूप में रखें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। और मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 6-7 साल से ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से और सेल्फ सीडिंग के ज़रिए भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और
अगर हम इसको खुद ग्रो करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। पेस्ट वगैरह भी कोई इस पे देखने में नहीं आए। बट अगर गार्डन में हो तो आप जैसे बाकी प्लांट्स को डील करते हैं, इस पे भी नीम ऑयल का या जो भी आप यूज़ करते हैं वो स्प्रे कर दें, तो ये प्लांट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और पिंक, पर्पल, ब्लू शेड में और वाइट, लाइट पिंक, इन सारे कलर्स में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुई है इसकी। और मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा सीडलिंग है उस पर भी वीडियो बना के डाला था कि हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं और वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ये देखें छोटे छोटे से बर्ड नुमा शेप है इसकी और कितने प्यारे लग रहे हैं ये। बस तो ये छोटे बड़े सभी प्लांटर्स में बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाता है। बट अगर इसकी अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसको हेज की सूरत में भी लगा सकते हैं और छोटे बड़े प्लांटर्स में जैसे भी आप इसको लगाएंगे ये चल जाएगा। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये तकरीबन 10 इंच से अगर बड़ा पॉट हो तो उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देते हैं और इसका साइज़ भी फिर इस तरह से काफ़ी हाई हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये प्लांट। और गार्डन में कलरफुल लुक देने के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये देखिए आपको जगह जगह खिला हुआ नज़र आ रहा होगा मेरे गार्डन में। आजकल थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं अपने प्लांट्स की केयर नहीं कर पा रही, घर में थोड़ी ज़्यादा मसरूफियत है मेरी। तो ये देखें ये वाइट वाला एक इस तरह से खिल रहा है मेरे पास। वैसे तो ये हर तरह की मिट्टी में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है, बट इसको पॉट्स में लगाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेल ड्रेन्ड सॉइल हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये और भी कई कलर्स में आता है। आई थिंक ये रेड और मैरून में भी होता है और येलो में भी होता है। बट मेरे पास इसके 4 कलर्स हैं, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, वाइट और पिंक। और अब जो ये ब्लू और वाइट का थोड़ा कम्बिनेशन में निकला हुआ है तो ये भी बहुत ही अच्छा माशाल्लाह खूबसूरती बिखेर रहा है गार्डन में और बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ही लो मेंटेनेंस का प्लांट है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है ये। जहाँ इसके सीड गिर जाते हैं वहीं पे नेक्स्ट टाइम मौसम आने पे फिर खुद से ग्रो हो जाते हैं ये। तो ये थी आज की मेरी डेल्फिनियम प्लांट पे अपडेट और थोड़ा सा केयरिंग मेथड इसका कि हम इसको किस तरह से अपने पास इजीली ग्रो कर सकते हैं। और एक प्लांट मैंने इस तरफ लगाया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। ये देखें ये सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हुआ था मेरा प्लांट। माशाल्लाह देखें कैसे अच्छी सी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।